खबर 24 लाइव न्यूज। नमस्कार, मैं अभिषेक पटेल खबर 24 लाइव न्यूज से दिखाते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर। ले चलते हैं जौनपुर जिले के बदलापुर थाना अंतर्गत छिटकपुर गांव का निवासी विशाल यादव प्रेमिका ममता यादव के साथ करता रहा यौन शोषण। बता दें, शादी का झांसा देकर करता रहा 3 साल तक यौन शोषण। उसके बाद हुआ फरार। आइए ले चलते हैं और दिखाते हैं यह रिपोर्ट। बता दें, बदलापुर कोतवाली परिसर में पहुंची मुंबई से एक प्रेमिका ने पुलिस को लिखित शिकायत पत्र देकर आरोप लगाई कि वह बिहार जनपद के सीतामढ़ी गांव की निवासी ममता यादव है, जिसका आरोप है कि मुंबई के गोरेगांव बेस में रहकर वह स्टूडियो में गाना गाती थी। इसी दौरान बदलापुर के छिटकापुर गांव के निवासी विशाल कुमार उर्फ सोनू यादव से उससे प्यार हो गया। फिर दोनों वहीं किसी मंदिर में शादी कर एक साथ रहने लगे। धीरे धीरे 3 वर्ष बीत गया। ममता ने विशाल से कोर्ट मैरिज करने की जिद करने लगी तो वह उसे बहलाता रहा। इसके बाद 12 अक्टूबर को विशाल ने ममता को मुंबई में ही छोड़कर वहां से गाँव भाग आया। इसकी जानकारी जब उसे लगी तो वह भी रविवार की शाम बदलापुर कोतवाली पहुंच गई और कोतवाली पुलिस से आप बीती सुनाई और वह छिटकापुर गांव निवासी अपने प्रेमी को बुलाने की जिद करते हुए थाने में बैठी हुई है। 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस प्रेमी को थाने में बुलाने में नाकाम रही। सर, मैं यहाँ पे एक्चुअली आई थी अपनी शादी के लिए। जो मेरे हस्बैंड है वो मुंबई से छोड़ कर निकल गए। पहले उससे प्यार हुआ उनसे, फिर वो मेरी शादी किए, मुझे बहुत अच्छी तरह से बताए और मैं उनको अपने बारे में सब कुछ बताई थी। जबकि पहले मैं क्या थी, क्या करती थी, नहीं करती थी, मैंने उनको सब कुछ बताया। सब कुछ बताने के बाद भी उसने मेरे से शादी किया। शादी करने के बाद 6 महीने के बाद मैंने उनको बोला, पहले मंदिर में उसने शादी किया मेरे से, गोरेगांव वेस्ट मोतीलाल नगर 1 नंबर हाथी सर्कल के पास। वहाँ पे गणेश मूर्ति का मंदिर है, वहीं पे उसने शादी किया। 3 बजे सुबह 25 जनवरी 2019 को उसने शादी किया मेरे से। शादी करने के बाद सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन 6 महीने के बाद मैंने उनको यही बोला कि मेरे से कोर्ट मैरिज करो। तो वो बोलने लगे मेरे को कि हाँ मैं कोर्ट मैरिज करूँगा, 2-3 महीना वेट करो, मैं करूँगा। फिर मैंने वेट किया, उनकी बात माना, ट्रस्ट किया उन पर। फिर मैंने वेट किया। वेट करने के बाद मैंने बोला ठीक है, सही है, मैं 2-3 महीना वेट कर लेती हूँ। उसके बाद क्या हुआ, फिर 2-3 महीने के बाद फिर मैं उनको बोली तो बोला कि अभी थोड़ी पैसे वैसे का दिक्कत है, अभी नहीं कर सकते। उसके बाद लॉकडाउन लग गया तो बोले कि नहीं कर सकते, थोड़ा 2-3 महीना और रुक जाओ। फिर मैंने उन पर ट्रस्ट किया। फिर मैंने रुका और रुकने के बाद करीब 2-3 महीने, 2 या 2.5 महीने ऐसे एक्चुअली हो रहा था। उस टाइम फिर मैं बोली तो बोल रहा है कि हाँ ठीक है, कल परसों चलते हैं। कल परसों चलने के बाद क्या हुआ, उसने बोला कि परसों शूटिंग है। फिर वो शूटिंग पे निकल गए। शूटिंग पे जाने के बाद बोलने लगा कि आज तो मैं शूटिंग पे जा रहा हूँ तो नहीं होगा। तो मैं बोली ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। फिर उस टाइम से मैंने बात करना ही बंद कर दिया। फिर कोर्ट मैरिज के बाद करना ही बंद कर दिया और वो भी बंदा मेरे से कुछ नहीं बोला। और मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हाँ अगर बंदी नहीं बोल रही है तो मैं खुद से बोलकर या फिर मैं खुद जाता हूँ लेकर साथ में, कुछ नहीं। फिर तब से फिर साथ में रहा। उसके बाद बच्चे भी 2020 में बच्चे भी आ गए। तो उसने क्या किया, मैंने बोला उसे कि ऐसे सब बात है, ऐसे प्रॉब्लम है। तो उसने बोला कि कोई नहीं, अभी हमें बच्चा नहीं चाहिए, आप दवा खा लो या फिर चलो मैं दवा दिला देते हैं, ऐसा। फिर मैंने बहुत कोशिश किया कि मनाया उसको, ऐसा नहीं करूँ, एक बच्चे का भी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करूँ, उससे हमें भी दिक्कत होगी। तो फिर भी उसने मेरे को बोला अभी पैसे का दिक्कत है, आप समझो ये वो, मुझे बहुत भगाने लगा। तभी मैं सोची चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर ऐसा दिक्कत है तो कोई नहीं, इस बार कर लेते हैं। तो उसने गया मेरे साथ, वहाँ पे जाके दवा दिलवाया। दवा दिलाने के बाद उसने किया है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर से अच्छे से सही से रहने के बाद फिर क्या हुआ, 2021 में फिर यही 2-4 महीने पहले फिर बच्चे आ गए। फिर मैंने उनको बोला तो बोला कि नहीं, अभी भी नहीं चाहिए। फिर बोला कि नहीं चाहिए, जबकि इस टाइम पैसे वैसे का कोई दिक्कत नहीं था, काम भी अच्छा चल रहा था। फिर भी बंदा बोला ठीक है, ज़बरदस्ती। इस बार नहीं करवाना चाहती थी, इस बार कोई मेरा दिमाग में ये नहीं था कि मैं करवाऊँगी। फिर भी उसने करवाया, ज़बरदस्ती मेरे को ले गया, हॉस्पिटल में बात किया, ले गया, मुझे दवा दिलवाया। दवा दिलवाने के बाद सब ठीक हो गया। उसके बाद क्या हुआ, मैं जब गांव आई थी, गांव से फिर मैं वापस गई वहाँ पे जाने के बाद मैं उनको बोली, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने लगी कि अब तो आप शादी करो, क्योंकि 3 साल हो गया,
अब तो आपको शादी करना पड़ेगा मेरे साथ, गलत रिश्ते में इतना साथ रह रहे हो, इतने दिन से रह रहे हो, सेक्सुअल रिलेशनशिप में हो, तो कुछ तो आपको बनता है, आप करो, आप शादी करो। बहुत टॉर्चर किया। तो 2-3 बंदा वहाँ पे गाना गाने के लिए आया था स्टूडियो में, उन लोग के साथ सामने ही बोली मैं, तो एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं 11 तारीख को चलूँगा। 10 तारीख को मैंने बोला तो वो बोला 11 तारीख को मतलब कल होकर चलूँगा। कल मैं नहा हुआ कर रेडी हुई, रेडी होने के बाद मैं उनको बोला कि रेडी हो जाओ आप भी और चलो बांद्रा कोर्ट, फैमिली कोर्ट है, बांद्रा कोर्ट में चलते हैं, वहाँ पे करते हैं शादी। तो बंदा बोला कि हाँ ठीक है चलेंगे, पहले चलो भाजी सब्ज़ी लेकर आते हैं, मार्केट से जाकर सब्ज़ी लेकर आते हैं। तो मैं गई, सब्ज़ी लेकर आई, तो वो मेरे साथ नहीं आया, घर पे बाहर ही रह गया। बाहर रहने के बाद मैं फ़ोन की कि मैं तो चाबी लेकर नहीं हूँ, मेरे पास चाबी नहीं है, आपके पास चाबी है, आप आकर दे जाओ या फिर आकर खोलो। तो बोला कि नहीं मैं भी ढूंढ रहा हूँ, मेरी जेब में चाबी नहीं है, आप ताला तोड़ दो। तो मैंने ताला तोड़ दिया। ताला तोड़ने के बाद करीब 10 मिनट बाद मैंने उनको कॉल किया, बोल दी कि आप कहाँ पे हो। तो बोल रहा है कि मैं आ रहा हूँ, रास्ते में। ठीक है, वो 5 मिनट के बाद वो आ गए घर पे। घर पे आने के बाद यही बोला उसने कि मुझे भूख लगी है, नाश्ता करना है। करीब वही 9, 10, 11 बज रहा था, तो नाश्ता करना है। तो उसने बोला, तो मैं बोली ठीक है आप जाओ नाश्ता करके आ जाओ। तो नाश्ता करने गया, उसके 10 मिनट बाद मैंने उनको कॉल किया, तो बोल रहा है कि मैं नाश्ता कर रहा हूँ, आ रहा हूँ। फिर उसके 5 या 10 मिनट के बाद मैं कॉल किया कि आप जल्दी आओ, कुछ सिंगर आया था। तो बोला फिर मैं नहीं आऊँगा, ठीक है आप देख लो। फिर उसके बाद फ़ोन काट दिया मेरा फ़ोन, उसके बाद स्विच ऑफ कर लिया। मैं कॉल लगाते रही, कोई कॉल नहीं लगा। फिर उसके कल होकर मैं सोची कॉल नहीं, या तो फ़ोन खोलेंगे तो मैसेज तो चेक कर सकते हैं। तो मैंने कल शाम को 6-7 के करीब मैंने उसको मैसेज किया 12 तारीख को। तो मुझे रिप्लाई आया कि मैं नहीं आऊँगा, आपको जो करना है आप करो, आपको बांद्रा कोर्ट जाना है, जहाँ जाना है आप जाओ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, आपको जो करना है करो। तो यहाँ पर कैसे आए आप? मैं यहाँ पे वहाँ पे बंदा ये से बात होने के बाद फिर उसके बाद फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया, मेरे से बात नहीं किया, फिर ब्लॉक कर दिया नंबर। मैंने एप्लीकेशन लिखवाई थी वहाँ पे, 15 तारीख को एप्लीकेशन लिखवाई। फिर मेरे पास कोई पैसा वैसा कुछ खाने के लिए नहीं था, तो वहाँ पे मैं कैसे रहती, कहाँ पे रहती। इसलिए मेरी एक कोई फ्रेंड थी, उसने मेरे को 2500 का टिकट बनवाई ट्रेन का और 1000 रुपया दिया मुझे, उसने देकर फिर मुझे यहाँ पे भेजा। मैं सोची कि वहाँ गाँव में गया होगा, तो मैंने डायरेक्ट थाना में आई कि मुझे यहाँ से कुछ हेल्प मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आने के बाद पता चला कि थाने वाले भी हेल्प नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि जहाँ से कुछ हुआ है वहीं से होगा, लेकिन मुंबई वाले पुलिस बोला कि उनका जहाँ घर है आप वहाँ से जाके कंप्लेन करो या जो भी करना है वहाँ से करो। लेकिन यहाँ के जो थाने वाले कुछ हेल्प नहीं कर रहे हैं और कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हैं। ऐसे में क्या करोगी आप? इसमें मुझे कुछ नहीं, मुझे इंसाफ चाहिए। अगर इंसाफ नहीं मिलेगा मैं थाना में रहूँगी, भूखी प्यास रहूँगी। वैसे भी मेरे पास तो पैसा है नहीं, तो और यहाँ पे कोई रहने के लिए कुछ है नहीं, तो मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मैं थाने में रहूँगी। चाहे अगर थाने में वो मारेंगे भी, पीटेंगे भी, कुछ भी करेंगे, कितना भी भगाएगा, मैं भागूंगी नहीं, मैं जाऊँगी नहीं, थाना में रहूँगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ममता यादव हुआ और मेरे हस्बैंड हो गए विशाल यादव।